Assalamualaikum students, welcome back to our online classes. And in this video we are going to show, I am going to teach you the chapter number 3, standard 10 chapter number 3, HTML में छवियों व्यवस्थापन. चैप्टर 2 तक हमने देख लिया है अभी तक. उसमें चैप्टर हमने बेसिक HTML क्या होता है, उसमें कौन से टैग्स होते हैं वो देखे. और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 था जो उसमें था HTML में हेड और बॉडी, जो दो पार्ट होते हैं HTML डॉक्यूमेंट के, हेड और बॉडी. तो हेड में कौन से टैग्स आएंगे और बॉडी में जो कौन से टैग्स आएंगे उसमें हमने कुछ देखे भी थे, जैसा कि HR टैग हो गया था लाइन ब्रेक करने के लिए, BR टैग बोल्ड करने के लिए, B टैग इटैलिक, I अंडरलाइन के लिए, U टैग, पैराग्राफ टैग, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी. अब आगे बढ़ेंगे HTML में. तब हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा आज से. HTML में छवि मतलब इमेजेस, फोटोज, उसका व्यवस्थापन, यानी कि उसको हमको HTML डॉक्यूमेंट है हमारा, HTML डॉक्यूमेंट का जो आउटपुट आएगा उस स्क्रीन पे हमको इमेज डिस्प्ले करवानी है. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि हमने जो चैप्टर नंबर 2 में भी एक इमेज का कंसेप्ट देखे थे, पर उसमें क्या था, वो इमेज का कंसेप्ट वो था जो आउटपुट आएगा उसके बैकग्राउंड में जो इमेज हमको सेट करनी है. जैसे कि अभी स्क्रीन पर देख रहे हो आप, यहाँ पे चैप्टर 3 का हेडिंग दिया हुआ, चैप्टर का नाम दिया है और उसके बैकग्राउंड में एक कीबोर्ड की इमेज सेट है. तो ये जो इमेज है बैकग्राउंड में इमेज, ये हमने देखे थे. अब इस चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग, तो आउटपुट स्क्रीन, ये पूरी स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन है आपकी. फॉर एग्जांपल उसमें आपको कोई पार्ट के ऊपर कोई एक इमेज डिस्प्ले करवानी है, कोई फोटो डिस्प्ले करवाना है, तो वो हम ये चैप्टर में देखने वाले. कंफ्यूज नहीं होना है. वो देखे तो वो बैकग्राउंड की इमेज थी और यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर हमको एक इमेज डिस्प्ले करवानी है. यहाँ फ्रंट में आएगी, बैकग्राउंड में नहीं आएगी. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे HTML में छवियों ने व्यवस्थापन टाइटल दिया हुआ है चैप्टर का, तो वो क्या है, वो फ्रंट में है और बैकग्राउंड में क्या है उसके, तो बैकग्राउंड में इमेज सेट है. अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस चैप्टर में इमेज जो है वो फ्रंट में सेट करेंगे हम लोग. ठीक है. तो वो कैसे करेंगे, वो कौन से टैग्स है उसके एट्रीब्यूट कौन से वो देखेंगे अभी. तो चालू करेंगे. तो सबसे पहले HTML એટલે કે छवि અને વિવિધ छवि स्वरूपों. छवि मतलब इमेज, फोटो, चित्रों, जो कहना है हम उसको कह सकते हैं. સામાન્ય રીતે ચિત્ર કે છબી સમજ અને સ્વીકૃતિની માત્રામાં વધારો કરે છે. आप कोई भी चीज़ किसी को समझाओ, अगर वो फोटो में है, फोटो फाइल में, तो वो क्या होगी, आसानी से समझ में आ जाएगी. છબીઓનો સંગ્રહ કરવા માટે અનેક જુદા જુદા છબી સ્વરૂપ એટલે કે ફોર્મેટ વપરાય છે, જેનું વર્ણન નીચે દર્શાવેલ છે. अब इमेज फाइल जो होती है ना, वो इमेज फाइल अलग अलग टाइप्स की होती है. इमेज फाइल भी बहुत सारे टाइप की होती है. उसमें हम कुछ देखेंगे. तो यहाँ पर कोष्टक में देख सकते हो आप, यहाँ पर कोष्टक में 2 कॉलम, एक है छवि फाइल स्वरूप के कौन सी फाइल है, कौन सा फाइल का नाम है, और उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है, वर्णन दिया हुआ है उसका. तो यहाँ पे ऐसे आपको ये कोष्टक याद नहीं रखना, आपको यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखने पड़ेंगे. लेकिन जैसे कि BMP फुल फॉर्म हो गया, GIF हो गया, PNG, JPEG, तो ये सारे आपको फुल फॉर्म याद रखने पड़ेंगे. फुल फॉर्म आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, IMP क्वेश्चन है फुल फॉर्म वाला. तो सबसे पहला है BMP, बीट मैप फाइल या बीट मैप फाइल फॉर्मेट, जो कहना आपको BMP का फुल फॉर्म क्या बनेगा, बीट मैप. उसके बाद वर्णन में देख सकते हो आप, तो विंडोज અને OS2 માટેની ગ્રાફિક્સ બીટ મેપ फाइल, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF जो मतलब व्हाट्सएप पे आती है कभी, जिसमें 2 या 3 सेकंड का वीडियो होता है, तो वो क्या होती है, GIF फाइल होती है. तो उसको बोलेंगे ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल. उसके बाद JPEG और JPG क्या है, ये लगभग दोनों सेम ही है. इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे फुल फॉर्म जो बनेगा वो भी दोनों का सेम बनेगा. सिर्फ यहाँ पे JPG में ई निकल गया वहाँ पे, तो वो ई का फुल फॉर्म जाएगा, वो उसमें से हट जाएगा, सिर्फ JPEG. तो JPEG में क्या आएगा फुल फॉर्म, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और JPG का तो जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप. यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है क्योंकि ई नहीं है, JPG है ओनली, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप फाइल. और JPG में आएगा JPEG अथवा GIF छवि फाइल. उसके बाद PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स बिटमैप फाइल फॉर्मेट. उसके बाद TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट बिटमैप फाइल. ठीक है. अभी हमने देख लिया कि HTML में जो हम छवि लाएंगे, फोटो लाएंगे, उसके बारे में हमने बेसिक देख लिया कि फोटो क्या होता है, कौन सी फाइल्स होती है फोटो की. ठीक है. उसमें जो मोस्ट कॉमन है, अगर ये सारी फॉर्मेट अभी यहाँ पे हमने आपको 6 कोष्टक में दिख रही है, 6 फाइल फॉर्मेट, उसमें जो मोस्ट कॉमन अगर बात करें, जो मोस्ट पॉपुलर है अभी, तो वो कौन सा है, तो JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इमेज फाइल के लिए. हमारे फ़ोन में भी जितनी इमेजेस होती है, चाहे हम कैप्चर करें अपने कैमरा से या कहीं से डाउनलोड करें, तो वो सारी फाइल क्या होती है, JPEG फाइल. आप देख सकते हो अपने फ़ोन में, अगर आप कोई फोटो ओपन करोगे और उसकी डिटेल में जाओगे, तो वहाँ पे
फाइल का जो नाम होगा वो फाइल का नाम होगा और पीछे डॉट जेपीईजी लिखा हुआ होगा, तो उसका वो क्या हो जाए, तो जेपीईजी फाइल फॉर्मेट है वो, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो एचटीएमएल में छवि उमेरवी। अब एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में हमको इमेज डिस्प्ले करवानी है, इमेज लानी है, तो हम कैसे लाएंगे, तो वो देखेंगे। तो एचटीएमएल में आईएमजी टैग, इमेज लाने के लिए कौन सा टैग बने हैं यहाँ पे एचटीएमएल में, तो आईएमजी टैग। एचटीएमएल में આઈએમજી ટેગનો ઉપયોગ કરીને વેબ પેજમાં છબી ઉમેરવામાં આવે છે। જ્યારે આઈએમજી ટેગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે માત્ર છબીનું મૂળ સ્થાન અને જરૂરી ગુણધર્મો દર્શાવવાના હોય છે અને તેથી જ ઇમેજ ટેગને ખાલી ટેગ કહે છે। खाली टैग क्या होता है, ये हमने आगे भी देखे थे। खाली टैग वो होते हैं जिसको हमको सिर्फ स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद जिस टैग को हम बंद नहीं करेंगे, एंड नहीं होगा जिसका, उसको बोलेंगे हम खाली टैग। जैसा बी आर टैग हमने देखे थे, बी आर, तो वो भी क्या था, खाली टैग था। एच आर टैग देखे थे, वो भी क्या था, खाली टैग था, जहाँ पे हमको स्टार्ट करना है सिर्फ और उसको बंद नहीं करना है। जैसे हम लोग टाइटल टैग जैसे हमने स्टार्ट किया एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसको हम टाइटल टैग को हमको बंद करना होता है। एचटीएमएल टैग स्टार्ट किया तो उसको बंद करना होता है, पर कुछ टैग ऐसे हैं एचटीएमएल में जिसको हमको बंद नहीं करना होता है, तो वो टैग कौन से कहलाते हैं, तो खाली टैग, इंग्लिश में कहेंगे तो एम्प्टी टैग। ठीक है, उसमें एक टैग है आईएमजी, इमेज टैग के लिए। इमेज एलिमेंट में इमेज ટેગ છબી અને ગુણધર્મ સાથે, એટલે કે ઇમેજ એલિમેન્ટમાં નવી લીટી આવતી નથી, આથી તે લાઇન એલિમેન્ટ એટલે કે लाइन एलिमेंट तरीके पर ओळखवामां आवे छे। अब इमेज जो है वो एक टैग है, जैसे हमने आगे देखे थे बॉडी टैग, तो बॉडी एक टैग था, उसके अलग अलग गुणधर्म थे, बैकग्राउंड, बीजी कलर, तो वो सारे सब क्या थे उसके एट्रीब्यूट। तो वैसे ही इमेज भी यहाँ पे एक टैग है, उसके बहुत सारे गुणधर्म है, टोटल 8 गुणधर्म है उसके। इस वीडियो में हम लोग तो पहले 3 गुणधर्म देखेंगे, उसके बाद वाले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला गुणधर्म है हमारा एसआरसी। ठीक है, तो एसआरसी गुणधर्म की बात करें तो एसआरसी गुणधर्म छविना उद्गम स्थान अंगेनी माहिती ब्राउजर ने दर्शावे छे। अब एसआरसी गुणधर्म में क्या करेंगे, जहाँ पे जो इमेज हमको लानी है, हमको जो इमेज अपने आउटपुट में डिस्प्ले करवानी है, तो उसका हमको क्या देना, उसका नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे उसका नाम देना पड़ेगा कि भाई ये नाम की फाइल है और इसको लेके आनी है यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल तो ज़्यादा क्लियर होगा, पर उसके पहले कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमको ध्यान रखनी। सबसे पहले नोंध है, तो उसमें पहली नोंध है कि छवि તમારા સ્થાનિક કોમ્પ્યુટરમાં અથવા સર્વરમાં ઉપલબ્ધ હોવી જરૂરી છે। अब आपको जो भी फोटो लाने हैं, जो भी फोटो आपको डिस्प्ले करवाना है अपना आउटपुट में, उसमें 2 कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो स्टोर कहाँ पे होना चाहिए, आपके लोकल कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि जो कंप्यूटर में आपने फाइल बनाई है उस कंप्यूटर में, और अगर वहाँ पे नहीं है तो सर्वर पर यानी कि इंटरनेट पे कहीं पे होनी चाहिए वो फाइल। उसके बाद दूसरा, इंटरनेट पर नहीं कोई छविનું URL મેળવવાના 2 रस्ता है। अब आपको कोई इंटरनेट पे कोई पहले से फोटो है कहीं पे, कोई सी वेबसाइट में रखा हुआ है अपना फोटो, तो उस फोटो को आपको लेके आना है अपना आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो उसमें 2 ऑप्शन हमारे पास। तो सबसे पहला है छवि पर माउस की जमणું बटन क्लिक करनी है, इमेज लिंक नहीं कॉपी करनी। क्या करना है, हमको उस इमेज जहाँ पे स्टोर है उसका एक एड्रेस है। इमेज जो भी चीज़ इंटरनेट पे होती है उसका एक इंटरनेट एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हमको लाना पड़ेगा, उसको बोलेंगे हाइपर लिंक। तो वो लिंक कॉपी कैसे होगी, तो जो इमेज हमको लानी है उस पर राइट क्लिक करना है माउस से, और उसके बाद क्या आएगा, इमेज लिंक, उसको कॉपी करनी है और उसको वहाँ पे हमारे HTML डॉक्यूमेंट में उस लिंक को पेस्ट करना होगा। और अगर ये नहीं करना तो दूसरा है माउसનું જમણું बटन क्लिक કરીને કમ્પ્યુટરની હાર્ડ ડિસ્કમાં अन्य नामથી સાચવી લેવી અને તેના પાથનો ઉપયોગ કરવો। अगर आपको ये नहीं करना है तो क्या करना है, आपको वो इमेज को अपने कंप्यूटर में सेव करनी पड़ेगी। अपने कंप्यूटर में सेव कर लिए, उसके बाद वो सेव कहाँ पे हुई है, वो पाथ। अब फाइल का पाथ क्या होता है, फाइल मेमोरी में हार्ड डिस्क में कहाँ पे सेव है उसकी पूरी लोकेशन बताता है कि भाई हार्ड डिस्क हमारे उसमें 3 पार्टीशन किए हुए, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। अब ये इमेज डी ड्राइव में सेव है तो पहले डी ड्राइव का नाम, उसके बाद जो फोल्डर में होगी वो फोल्डर, और उसके बाद फाइल का नाम। तो ये पूरा पाथ हो गया इमेज का, यानी कोई भी फाइल है उसका पाथ हो गया है कि इमेज मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है वो। तो यहाँ पे अगर हमको इमेज डाउनलोड करनी नहीं करनी है डाउनलोड, अगर तो हम क्या करेंगे, सीधे उसके लिंक कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अगर हम इमेज डाउनलोड करेंगे तो इमेज जहाँ पे सेव हुई है हार्ड डिस्क में उसका पाथ मेमोरी में जहाँ पे स्टोर है वो पाथ को हमको HTML डॉक्यूमेंट में लाना पड़ेगा। अब नोंध में आगे बढ़ेंगे, तीसरा आएगा, जो इंटरनेट पर URL નો ઉપયોગ કર્યો હોય તો HTML કોડિંગનું પરિણામ જોતા પહેલા इंटरनेट જોડાણ ચાલુ છે કે નહીં તે ચકાસવું જરૂરી છે। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट किए, इमेज लाने के 2 ऑप्शन है, एक तो पहला आपको कोई इंटरनेट की इमेज लानी है वो, और दूसरा आएगा आपका कंप्यूटर की इमेज है वो। अब आपको अगर इंटरनेट की इमेज लानी है कोई, तो आपके कंप्यूटर में कंपलसरी नेट होना चाहिए। जब उसका आउटपुट देखोगे आप तो आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्शन होगा तभी वो इमेज लोड होगी। क्यों, क्योंकि वो इंटरनेट पे, वो इमेज को लाने के लिए कंप्यूटर को इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी वो। तो अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वो इमेज वहाँ पे आएगी नहीं।
तो ये ध्यान रखना, अगर आपने हाइपरलिंक कॉपी की है किसी इमेज को नेट पे से लिया हुआ इंटरनेट पे से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर में कंपलसरी नेट होगा तभी वो आउटपुट में दिखेगी, वरना शो नहीं होगी इमेज। और चौथा है તમારા કમ્પ્યુટરમાં છબીઓનો એક જુદા ફોલ્ડર કે ડિરેક્ટરીમાં સંગ્રહ કરવો જોઈએ। आपने जितने भी इमेजेस आपको लानी है वो सब एक फोल्डर में, अलग फोल्डर उसका एक बनाना, एक सेपरेट फोल्डर। फोल्डर मतलब डायरेक्टरी, विंडोज में बोलेंगे फोल्डर, लिनक्स में बोलेंगे उसको डायरेक्टरी, उसमें आपको स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा गुणधर्म आएगा हमारा ऑल्ट, ALT। ऑल्टर गुणधर्म क्या करेगा, तो इमेज टेग સાથે ऑल्ट गुणधर्म મળી છબીને વર્ણવે છે। આ ગુણધર્મનો ઉપયોગ નીચેના 3 કારણોસર કરવામાં આવે છે। अब यहाँ पे ऑल्ट गुणधर्म क्या करेगा, तो ऑल्ट गुणधर्म इमेज के साथ साथ कुछ आपको लिखना है। अगर ऑल्ट करना है मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो पाई तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखाना है उसकी जगह पे कि इमेज अगर लोड नहीं हुई तो ये लिखा हुआ आना चाहिए। मतलब अगर इमेज होगी तो वो लिखा हुआ नहीं आएगा, और अगर इमेज नहीं आएगी तो वो लिखा हुआ आएगा, यानी दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आएगी, दो में से एक ही चीज़ आएगी। अगर इमेज आ जाएगी तो वो जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, और अगर इमेज किसी वजह से नहीं आ सकी तो क्या होगा, वो जो लिखा हुआ आपने जो मैसेज टाइप किया है वो आ जाएगा। अभी देखेंगे क्यों करेंगे हम लोग उसका यूज तीन वजह से होता है। सबसे पहला तो छवि ने वर्ण में छवि का डिस्क्रिप्शन देगा अगर वो। नंबर 2, कोई કારણવશ બ્રાઉઝર છબીને ન દર્શાવી શકે તો તેવા સંજોગોમાં ऑल्ट સાથે મુકાયેલો સંદેશો દર્શાવવામાં આવે છે। क्या लिखा है, यही लिखा है यहाँ पे कि अगर किसी वजह से ब्राउजर को इमेज नहीं मिली या इमेज शो नहीं हो रही तो वो क्या करेगा, जो मैसेज हमने ऑल्ट में लिखा हुआ है वो मैसेज को क्या करेगा, वो वहाँ पे ले लेगा इमेज की जगह पर। अगर इमेज नहीं आई तो, अगर वरना पहले ट्राई क्या होगी इमेज लाने की, अगर इमेज नहीं आ सकती है, लोड नहीं हो रही इमेज, तभी वो ऑल्ट के साथ जो मैसेज हमने दिया हुआ है वो मैसेज यहाँ पे शो होगा। तो तीसरा यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो वेब पेज स्क्रीन रीडर, मतलब कोई हमने ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है जो पूरी स्क्रीन को पढ़ रहा है, अगर अब इमेज आएगी तो इमेज को पढ़ सकेगा वो, इमेज तो देखने वाली चीज़ है, अगर टेक्स्ट लिखा हुआ कुछ लिखा होगा तो उसको पढ़ेगा वो। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे कि जो वेब पेज स्क्रीन રીડર જેવા સોફ્ટવેર દ્વારા વાંચવામાં આવતું હોય તો છબીનું અર્થઘટન સરળ બની જાય છે। अब आपने स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है कि आपकी स्क्रीन पर जो भी लिखा है आपको कंप्यूटर पढ़ के सुनाएगा वो, उसको बोलेंगे स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। अगर वो सॉफ्टवेयर है तो वो लिखा हुआ जितना होगा वो पढ़ता जाएगा वो। अब अगर इमेज आएगी वहाँ पे तो वो इमेज कैसे पढ़ेगा, वो इमेज तो देखने वाली चीज़ है, वो सुनने वाली चीज़ थोड़ी, कुछ लिखा हुआ थोड़ी कि उसको पढ़ेगा वो। तो वो क्या करेगा, उसके साथ यहाँ पे जो ऑल्ट में लिखा होगा हमने जो मैसेज टाइप किया होगा वो पढ़ के सुनाएगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे कि imgsrc इक्वल टू chocolate.jpg हमने फाइल का नाम दे दिया कि ये इमेज लेके आनी है, और उसके बाद ALT इक्वल टू हियर कम्स द स्वीट इमेज, ये मैसेज हमने टाइप किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब आउटपुट इसका देखेंगे हम लोग तो क्या होगा, सबसे पहले तो chocolate1.jpg ये नाम की फाइल स्क्रीन पे दिखेगी। अब किसी वजह से ये इमेज आ नहीं सकी या इमेज लोड नहीं हो सकी तो क्या होगा, उसकी जगह पे ये ऑल्ट करके हमने जो लिखा है ना, हियर कम्स द स्वीट इमेज, ये लिखा हुआ डिस्प्ले होगा। समझ में आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपकी इमेज डिस्प्ले हो गई, ठीक है, और आपने स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर चालू किया हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, अब इमेज आ गई, चॉकलेट नाम की इमेज आ गई, तो कंप्यूटर जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, वो इमेज को तो पढ़ेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑल्ट के साथ जो लिखा है ना हियर कम्स द स्वीट इमेज, वो इस मैसेज को पढ़ेगा। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। डाउट मतलब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि इमेज अगर नहीं आएगी तो क्या आएगा, तो ये मैसेज आएगा, वरना अगर इमेज आ गई तो ये मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब तीसरा गुणधर्म है हाइट एंड विड्थ। हाइट क्या होती है, हाइट किसी भी चीज़ की कितनी लंबाई है वो, कितनी हाइट है वो, और विड्थ मतलब कितनी पौड़ाई है उसकी वो। विड्थ बोलेंगे पौड़ाई को, हाइट मतलब हाइट। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे तो इमेज टेकनो हाइट गुणधर्म छवि કેટલી ऊंची होवी જોઈએ। यहाँ पे हमको इमेज की साइज डिफाइन करनी है कि हमने जो इमेज लिए वो वेब पेज पे कितनी साइज में दिखनी चाहिए। हमारा जो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा आउटपुट, तो उस स्क्रीन के ऊपर हमको इमेज कितनी साइज में डिस्प्ले करवानी है वो साइज हमको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी कि इमेज ટેગનો હાઇટ ગુણધર્મ છબી કેટલી ઊંચી હોવી જોઈએ તે દર્શાવે છે, જ્યારે વિડ્થ ગુણધર્મ બ્રાઉઝરને જણાવે છે કે વેબ પેજ પર છબી કેટલી પહોળી દેખાવી જોઈએ। हाइट क्या करेगा, उसकी हाइट डिफाइन करेगा कि इतनी हाइट की हमको डिस्प्ले करवानी है, और विड्थ क्या करेगा, उसकी पौड़ाई डिफाइन करेगा कि हमको इतनी पौड़ी दिखानी है। हाइट અને વિડ્થ ગુણધર્મ પિક્સેલને સંખ્યાને આધારે દર્શાવવામાં આવે છે। अब यहाँ पे हमको जो वैल्यू देनी है कि इतनी हाइट लेनी है या इतनी विड्थ लेनी है, तो वो वैल्यू हमको किस में देनी पड़ेगी, पिक्सल के अंदर, कि इतना पिक्सल की हाइट लेनी है और इतने पिक्सल की वैल्यू देनी है। एग्जाम्पल देखेंगे अभी तो imgsrc इक्वल टू chocolate1.jpg ऑल्ट इक्वल टू हियर कम्स द स्वीट इमेज, और यहाँ पे हाइट इक्वल टू 120 डबल कोट में और विड्थ इक्वल टू 120, मतलब यहाँ पे क्या होगा 120 साइज की
हाइट होगी इमेज की, और 120 साइज की क्या होगी, उसकी विड्थ होगी। ठीक है, 3 गुणधर्म देखे अभी तक हमने। सबसे पहला था एसआरसी, मतलब इमेज फाइल का जो हमको नाम देना है, वो इमेज फाइल कहाँ पे स्टोर होगी वो हमको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर इंटरनेट से लिए तो उसकी लिंक देनी पड़ेगी, वरना अगर हमारे कंप्यूटर में सेव है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, उसका पाथ, जहाँ पे इमेज हमने सेव की है वो पाथ हमको डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा था ALT गुणधर्म ऑल्ट, वो क्या करेगा, तो इमेज के साथ में एक हमको एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो तो वो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, वरना अगर इमेज डिस्प्ले हो गई तो वो क्या करेगा, वो इस मैसेज को डिस्प्ले नहीं करवाएगा। मतलब इमेज या मैसेज ऑल्ट, ये दो में से किसी एक ही चीज़ को डिस्प्ले होगी। अगर इमेज हो गई तो मैसेज नहीं होगा, और अगर मैसेज हुआ है तो इमेज नहीं हुई है इसका मतलब। ठीक है, वो तीसरा है हाइट और विड्थ। तो हाइट क्या करेगा, हमको इमेज जो डिस्प्ले करवाई है हमने, वो कितनी हाइट की हमको डिस्प्ले करवानी है और कितनी पहुंच, यानी कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमको जो वैल्यू देंगे, हाइट इक्वल टू 120, विड्थ इक्वल टू 120 जो दी है हमने यहाँ पे, वो क्या है, वैल्यू पिक्सल में देनी है हमको। कितने पिक्सल, 120 पिक्सल की हाइट और 120 पिक्सल की विड्थ। ठीक है, अभी कोई डाउट अगर आपको है, हो सकता है थोड़ा डाउट होगा भी इसमें, पर जब प्रैक्टिकल करेंगे इसका तो पूरा डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी एक और वीडियो इसका आएगा, IMG जो है हमारा इमेज टैग, उसके 4 गुणधर्म अभी बाकी है, सॉरी 4 नहीं 5 बाकी है। तो 5 हो जाएंगे, उसके बाद पूरा 8वां जो गुणधर्म होगा उसका एक प्रैक्टिकल का वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी।